छतरी वाला भूत। एक छोटे से गांव में एक भूतों का वैद्य रहता है। उसका नाम बैरागी था। वह भूत पकड़े हुए लोगों को मोर के पंख से मारते हुए, मंत्र पढ़ते हुए भूत को भगाता था, भूतों से छुटकारा दिलाता था। ऐसे लोग दिए सौ पैसे लेते हुए वो जी रहा था। उसी गांव में पप्पू नाम का एक युवक रहता है। वो बहुत ही भोला था। वो अपने टोकने में खाने की वस्तुएं रखकर गांव गांव घूमते हुए बेचते रहता है। ताजा ताजा लड्डू, ताजा ताजा मैसूर पाक, जलेबी, जांगरी, आओ बाबू आओ, आओ माँ आओ, अरे आओ बच्चों आओ, ताजा ताजा खारा सेव घर का बना, सेहत के लिए अच्छा, स्वीट और हार्ड दोनों भी है, आओ बाबू आओ, ऐसा कहते हुए बेचते रहता है। उसी गांव के बाजू के गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह बहुत ही धोखेबाज किस्म का था। वो गांव में बड़ा आदमी बनकर सबको बातों में उलझाकर धोखा देकर पैसे कमाता था। एक दिन किसी काम से उस गांव में आए बैरागी को कमलेश किसी से बात करते हुए दिखाई देता है। कमलेश: अरे ये भूत वूत सब बकवास है रे, ये सब झूठ है। असल में ये भूत वूत कुछ नहीं रहते हैं। बेचारे लोग बेमतलब में वो है सोचकर वो कुछ लोगों को पकड़ते हैं करके सोचते हैं। इन लोगों को धोखा देने के लिए कुछ बेवकूफ लोग तैयार हो गए हैं। भूतों के वैद्य है बोलकर लोगों को धोखा देकर पैसा लूटते रहते हैं बेवकूफ कहीं के। कोई और क्यों, अपने गाँव के बाजू में वो बैरागी है ना, मैंने सुना है उसके बारे में, वो भी वैसा करता है। वो अगर मुझे मिला ना तो उसको बताता उस मूर्ख को, करके बोलते रहता है। तो वो सुनकर बैरागी के तन बदन में आग लग जाती है और वो: तेरे को पता है क्या रे, जो तू भूत वैद्य के बारे में बक रहा है बेवकूफ, मेरे बारे में अनाप शराब बकाना तो तेरे को समय देखकर झटका दूंगा, देख लेना, करके सोचता है। एक दिन पप्पू कमलेश के गांव आकर खाने के पदार्थ बेच रहा था। आओ जी आओ, ताजा ताजा लड्डू, सारा ताजा ताजा मैसूर पाक, जलेबी, जांगरी, आओ बच्चों आओ आओ, आओ माँ जी आओ, ताजा ताजा सेव खरा घर पर बना हुआ, सेहतमंद, स्वीट और हार्ट ले लो। और कुछ देर बाद वो एक दुकान से छाता खरीदता है। वो देखकर रमेश को एक गलत विचार आता है और वो घर वापस आ रहे पप्पू को रोककर: अरे क्या रे पप्पू, ठीक है ना, नया छाता खरीदा है लगता है। पता नहीं क्यों आज बहुत धूप लग रही है। धूप ज्यादा होने की वजह से काला पड़कर मेरी सुंदरता पूरी खराब हो जाएगी। दुकान में खरीदता बोलकर गया था तो बचा हुआ एक छाता वो भी तूने खरीदा है और अब स्टॉक नहीं है करके बता रहा है। वो छाता मांगते तक थोड़ा तेरा छाता देगा क्या? 2 दिन में मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, काला पड़ गया तो रिश्ता टूट सकता है रे। प्लीज भाई, ये 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे घर आकर ये छाता दे दूंगा, ठीक है ना? बेचारा भोला पप्पू उसकी बातों पर विश्वास करके उसको छाता देकर ले लो, 2 दिन के बाद दे देना, ऐसा कहकर चला गया। 2 दिन हफ्ता भर हो गया तो भी वो छाता वापस नहीं दिया। एक दिन पप्पू कमलेश से मिलता है। तब पप्पू: अरे भाई, मेरा छाता 2 दिन में वापस करते बोले थे ना, मेरा छाता कहाँ है जी? अरे तुमको कैसे बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन तेरा छाता लेकर मैं गांव के बाहर बड़ के पेड़ के पास गया था। उसके ऊपर भूत रहते हैं करके सब लोग बोलते हैं ना, इसलिए मुझे डर लगा। मैं जल्दी जल्दी तेजी से चलते गया, पर उतने में पेड़ के ऊपर से एक औरत भूत मेरे सामने कूदकर वो छाता छीन ली। मैं उसको बोला, ये छाता पप्पू का है, तूने लिया तो मैं क्या बताऊंगा उसको? तो वो क्या बोली पता है क्या? पप्पू, अगर इस छाते के बारे में तेरे को कुछ भी बोला तो तू आकर इस पेड़ के बड़े हॉल में आकर बता देना, मैं उसको देख लेती, कहकर पेड़ पर उड़ गई। उस डर से हफ्ते भर से खटिया पकड़ लिया यार मैं, पता है क्या? आज ही बाहर निकला हूँ, मैं क्या करूँ तू ही बता। पहले ही भूत बोले तो पप्पू को बहुत डर था, तो वो डर कर भूत ने छीन लिया है तो कौन क्या कर सकता है जी, मुंह बंद करने के सिवा क्या कर सकते हैं, कहकर चला गया। ये बात पप्पू एक दिन बैरागी को बताता है। तो बैरागी: अरे उस बड़ के पेड़ के ऊपर मेरे को जहाँ तक पता है कोई भूत वूत नहीं है रे। इंसानों को भूत ने पकड़ा तो छुड़ा सकता हूँ, पर छाता कैसे ला कर दे सकता हूँ? पेड़ पर भूत रहा तो मैं कब का उसका काम खत्म कर देता था। एक दिन पप्पू पड़ोस के गांव में खाने का सामान बेचने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसके सामने कमलेश आ जाता है और वो छाता पकड़कर दिखाई देता है। वो देखकर आश्चर्य से पप्पू: अरे ये मेरा छाता है ना? हाँ, ये तेरा ही छाता है। तो इसे भूत ने छीन कर ले गया करके बोल रहे थे ना? तो कमलेश पप्पू के ऊपर आते हुए: मुझे कौन समझ रहा है रे? कमलेश के पास से छाता छीना ना, मैं वही भूत हूँ रे। अब बता, छाता वापिस कर बोलता है क्या?
तो पप्पू घबरा कर, अरे बाप रे, तुम भूत हो क्या? कमलेश जी को पकड़ लिए क्या? कहकर वहां से भागने लगता है। ऐसे भागते भागते वो जाकर बैरागी से टकरा जाता है। तो बैरागी, अरे क्या हुआ पप्पू, ऐसे क्यों डर रहा है? तो वो दूर जा रहे कमलेश को दिखाकर, अरे वो छाता लेकर जा रहा है ना, वो कौन है पता है क्या? वो कमलेश नहीं है, उसमें घुसा हुआ भूत है, वो थोड़ी देर पहले ही भूत ने मुझे बताया है, करके कहता है डरते हुए। बैरागी को कमलेश कर रहे धोखे के बारे में समझ में आ जाता है और वो तुरंत एक लकड़ी लेकर, ए भूत वहीं पर रुक, मैं आ रहा हूँ, करके चिल्लाता है। कमलेश पीछे पलटकर देखकर खतरा महसूस करके भागने लगता है। वो देखकर बैरागी और पप्पू उसका पीछा करने लगते हैं। और बैरागी खेत में भागते हुए, अरे वो भूत है, भूत उसको पकड़ा है, भागने मत दो, करके चिल्ला रहा था। वो सुनकर खेत में काम कर रहे लोग आकर कमलेश को पकड़ लेते हैं। अब बैरागी आकर कमलेश के बाल पकड़कर, भूतों को भगाने वाले भूतों का वैद्य हूँ, मेरा नाम बैरागी है, भूतों को मैं कैसे भगाता हूँ पता है क्या? ऐसे बाल पकड़कर आगे झुकाकर पीठ पर लकड़ी से पीटता हूँ, पता है क्या? कमलेश पप्पू को छाता देकर, अरे बाप रे, मैं भूत नहीं हूँ, मैं कमलेश हूँ, मुझे छोड़ दो। तो बैरागी आगे बाल खींचकर, अरे कौन भूत है कौन नहीं है मुझे पता नहीं है क्या? तेरे भूत के नाटक मेरे पास नहीं चलेंगे। तू कमलेश के अंदर घुस गया तो छोड़ दूंगा सोच रहा है क्या? 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब आएगी तेरी अक्ल ठिकाने पे, करके मारने जाता है। तो कमलेश उससे छुटकारा पाकर वहां से भाग जाता है। और पप्पू का छाता वापिस उसको मिल जाता है, इसलिए पप्पू बैरागी को धन्यवाद करता है। बैरागी जी, आपने जो मदद की है ना, मैं कभी नहीं भूल सकता। मेहनत करके कमाए हुए पैसों से मैंने छाता खरीदा था, वो मुझे वापस मिल गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैरागी, एक तीर से 2 निशाने हैं, तेरा छाता तेरे को मिल गया और कमलेश के ऊपर कब से मुझे गुस्सा था वो भी निपट गया। अब दोबारा ये बेवकूफ वापिस तेरे को उंगली किया ना तो मेरे को बता, चल अब चलते हैं। ऐसे दोनों वहां से चले गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो सुनो, एक को धोखा देने वाले को पक्का किसी न किसी तरीके से सजा जरूर मिलती है। क्या कहते हो दोस्तों?